जालंधर के होटल रमाडा में आज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन चंडीगढ़ चैप्टर की ओर से एनकॉन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंड्री उद्योग में ऊर्जा की बचत और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के तरीके पर चर्चा करना रहा। इस इवेंट का मोटिव ये भी है कि देश के अलग अलग हिस्सों की इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगियों को एक ऐसा मंच देना जहां वे इनोवेशन के साथ साथ पर्यावरण को साथ में रखकर इस पर बात की जा सके। इस कार्यक्रम में पंजाब केसरी ग्रुप के डायरेक्टर अभिजीत चोपड़ा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे इनोवेटर्स के साथ बातचीत कर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली। शहर में आयोजित इस खास प्रोग्राम में इनोवेटर्स को फंडिंग के मौके देने के लिए सिडबी और यूको बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी पहुंची। इस कार्यक्रम में बलराम कपूर, संजीव जुनेजा, मनीष कावत्रा, उनके साथ धर्मेंद्र मेहता, जसजीत सिंह बेदी, विशाल गौतम, विनय लूथरा, अजय राय, बरिंदर कलसी, पलविंदर जुनेजा और नरेंद्र सिंह सागू मौजूद रहे। और क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में खास, आप भी डालिए इस पूरी वीडियो पर एक नजर। हाय एवरीवन, यू वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शुभता। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के होटल रमाडा में, जहां पर इनकॉन 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको यहां पर बता दें कि ये इवेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन चंडीगढ़ चैप्टर की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। नॉर्दर्न रीजन की ये जो पूरी आईएएफ जो टीम है ये यहाँ पर आज पहुंची है और इनकी ओर से जालंधर में पहली बार ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका थीम है एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर ढेर सारे इंडस्ट्रीज पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पर पहुंचे हैं सिडबी और साथ में कई सारे बैंक्स जो कि जानकारी देंगे इंडस्ट्रीज को कि किस तरह से वो अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं और एनर्जी को सेव करके एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ वो अपनी ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। तो इस इवेंट में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं। आईएएफ नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन मिस्टर बलराम कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं स्वागत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू जी, थैंक यू। पंजाब केसरी, आप हमेशा लोगों की बात लोगों तक पहुंचाते हो। पंजाब केसरी का तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल। आज थैंक्स आपका भी करना बनता है, क्योंकि जिस तरह से जालंधर में एनकॉन 2025 का ये आयोजन किया गया है, ये ना केवल उद्योग या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए था ये आयोजन, बल्कि शहर वासियों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक रहा है। चाहे वो बात करें बेनिफिट एनर्जी को सेव करने की यहाँ पर बात की गई हो या फिर एनवायरनमेंट की। इसके अलावा आप और क्या ब्रीफ करना चाहते हैं हमारे इस चैनल के ज़रिए? जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमने ये
पहली बार नॉर्थ इंडिया में ये फंक्शन किया है। पीछे यही फंक्शन जयपुर में, कभी कानपुर में, कभी राजस्थान में। तो ये चीज़ें हम जलंधर में भी लेके आए हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आज के जो पार्टिसिपेंट थे कोई ऑलमोस्ट 150 के 150 के लगभग फाउंड्री मैन थे। जो लर्निंग सेशन था वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के ऊपर था। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आज की हमारी जो फाउंड्री इंडस्ट्री है उसमें ऑलमोस्ट ये 15 से 20% पार्टिसिपेट करता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में। तो जो हम 3 साल पहले एक सिमिलर डिफरेंट तरह का सेमिनार कराया था, तब बिजली की कॉस्ट ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि लोहा पिघलाने की तकरीबन ये 1,000 रुपये टन पे पड़ती थी। 1,000 यूनिट पर टन पड़ती थी। जो अब उसके बाद लोगों ने इम्प्रूवमेंट की, जो फर्नेस सप्लायर्स हैं उनकी भी इम्प्रूवमेंट हुई, तो आज ये 550-600 पे है। बट हम जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना में ये आज की डेट में 300, 350, 250 के आसपास है। तो हमारे को जब वर्ल्ड मार्केट में प्ले करना है, अपने मटेरियल बेचने हैं, तो ये कॉस्ट को हमारे को मैच करना पड़ेगा चाइना के साथ। तो उसके लिए ये आज हमने विज़न लेके चले हैं। थोड़ा सा हमने जो मशीनरी सप्लायर है, इक्विपमेंट सप्लायर है, उनको भी मोटिवेट किया है कि हमारे को चाइना वाले ही मशीनरी चाहिए ताकि हम लोग भी उनके साथ कंपटीशन कर सकें। बिल्कुल, हमने यहाँ पर देखा एनकॉन 2025 में एक बहुत ही अहम चीज़ जो है उसने अटेंशन ग्रैब की कि कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे थे। यंग माइंड जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के साथ जुड़ते हैं तो अलग ही एक जो रिजल्ट्स हैं वो निकल कर आते हैं। आपको क्या उम्मीद है एज अ मेंबर ऑफ आईआईएफ कि किस तरह से देखते हैं यंग माइंड्स के लिए या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, और क्या आप ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, क्या ऐसे वो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स रहेंगे? एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंडस्ट्री में जो इंडिया में है, ये थर्ड जनरेशन तक पहुँचे हैं। ये फाउंड्री इंडस्ट्री 1960 से स्टार्ट हुई थी। तो जो आज की यंग जनरेशन जो सीखती है, जो इनोवेटिव उनका आइडियाज़ रहते हैं, उनको बुलाने का यही मकसद था कि वो हमारे को कुछ जो बाहर हो रहा है वो मशीनरी सप्लायर्स के अलावा भी उनकी जो आज की डेट में नॉलेज है उसका भी फ़ायदा उठाया जाए। एनआईटी से स्टूडेंट थे और चंडीगढ़ आईआईटी के भी स्टूडेंट थे। तो हम लोग कोशिश रहती है कि जो बच्चे कुछ जिनको मौका नहीं मिलता, कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता, उनको कुछ आइडिया देने का मौका ज़रूर मिले। कुछ पहले सीख के जाएं, फिर उसके बाद उसमें वो कुछ ना कुछ क्वालिटी डिलीवर करें। सो सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे आपने कहा कि ग्लोबल लेवल पर अभी भी हमें उतरने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए अभी भी और काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि एमएसएमई सपोर्ट कर रही है अपने इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं या इंडिया में जो टैलेंट है उसे जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको सुन रहे हैं, चाहे वो जालंधर है, पंजाब के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हमारे रीड कंपटीशन में हम लोग पहली चीज़ भूल गए, जो सबसे फॉरमोस्ट है वो है क्वालिटी। तो क्वालिटी देने के लिए कस्टमर इतना जागरूक हो चुका है, क्वालिटी लेने वाला भी और क्वालिटी देने वाला भी। तो उसके लिए जो वर्ल्ड लेवल की मशीनरी है वो अभी, पहले फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। जो आज का हमने सेमिनार किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी जो स्कीम्स उन्होंने सिडबी को दी हैं, जो इंटरेस्ट सब्वेशन 5% तक उन्होंने अलाउ किया है, इससे काफ़ी मोटिवेशन आएगी कि हम अच्छी से अच्छी मशीनरी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और कम से कम ईएमआई पे परचेज़ कर सकेंगे। जब वो मशीनरी हमारे यहाँ पे हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे तभी क्वालिटी को हम वर्ल्ड लेवल पे मैच करेंगे। अभी भी कर रहे हैं, बट कहीं पे क्वांटिटी में, कहीं पे क्वालिटी में हम अभी पिछड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी सोच समझ के बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है कि जैसे
कभी टर्म लोन 5 साल के ऊपर कभी देता ही नहीं था कोई बैंक। आज ये 10 साल 15 साल की बात कर रहे हैं टेन्योर की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 10 11% था जो 6% पे आ गया। तो इससे नेचुरली फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री में। साथ साथ क्वालिटी की बात हुई है तो जाते जाते जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको सुन रहे हैं, यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही रिक्वेस्ट है सभी को कि इनोवेशन, जैसे आज मोबाइल का एक मॉडल आया है, नेक्स्ट ईयर उसमें नए फीचर आ जाते हैं, तो उसके लिए प्रोएक्टिव रहें, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये नहीं कि एक चीज़ लगा ली है वही सारी ज़िंदगी चलनी है, ऐसा वो टाइम नहीं है। हर साल ही अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तभी हम इंडस्ट्री में अपने कंट्री को, अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ आईआईएफ चंडीगढ़ चैप्टर के ऑनररी सेक्रेटरी मनीष कवात्रा जी मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे और ये जो आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के। थैंक यू। हाँ जी शुक्ला जी। जिस तरह से जालंधर में आज इनकॉन 2025 इस इवेंट का आयोजन किया गया है, हमें सबसे पहले आप ब्रीफ में बताइए कि इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, किस तरह से ये पूरी जो आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है कैसे बेनिफिशियल है? मैडम थैंक यू, आप कवरेज देने आए हो हमें यहाँ पे। ये जो एनकॉन है ये एनर्जी एफिशिएंसी पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री मैन की तरफ से करवाया जा रही कॉन्फ्रेंस है, और ये नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया की पूरी कॉन्फ्रेंस है जिसको चंडीगढ़ चैप्टर ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन ये नॉर्दर्न इंडिया की कॉन्फ्रेंस है जो फर्स्ट टाइम जलंधर में हो रही है। और इसमें बटाला, आगरा, दिल्ली और जयपुर चैप्टर की भी हमें सपोर्ट है। ये सबकी एसोसिएशन से हो रहा है और पूरे इंडिया से लोग यहाँ आए हैं। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले लोग भी आए हैं और उनको फाइनेंस करने वाले बैंक्स भी यहाँ बैठे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और अपनी कंजप्शन भी देखनी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा यूजेज है उसको कम करेगा, हमारी कंजम्पशन कम होगी और पोल्यूशन कंट्रोल होगा। उस दोनों पे हमने फोकस किया है। यहाँ पर जिस तरह से नई टेक्निक्स के साथ हमने देखा बैंक्स भी पहुँचे हैं, प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें एक तरह से एक प्लेटफॉर्म मिला है ताकि वो भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यहाँ पर एग्जिबिट कर पाएँ, और कुछ जो न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं या फिर एनवायरनमेंट की आपने यहाँ पर बात करी, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर और भी कई सारी जानकारी उन्हें यहाँ पर। देखिए, जो इंडिया की फाउंड्री इंडस्ट्री है वो चाइना के बाद वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, और हमारा टारगेट है कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, जो कि मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य है। और यहाँ पे जैसे हम लोग इंडक्शन फर्नेस वाले लोगों को हमने बुलाया है, नई टेक्नोलॉजी की इंडक्शंस हैं। जलंधर में नई टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे अवेयरनेस करने के लिए हमने जो नई टेक्नोलॉजी की कम एनर्जी सेविंग मशीनरीज़ हैं उन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। और देखिए, नई टेक्नोलॉजी जब भी लेनी है उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत महंगी मशीनरीज़ हैं। तो उसके लिए हमने सिडबी और यूको बैंक, इस टाइप के बैंक्स को भी यहाँ पे बुलाया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ विजिट कर रहे हैं या डेलीगेट्स आए हैं उनको एक ही रूफ़ के नीचे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, उनको टेक्नोलॉजी का भी पता लग जाए और किस रेट पे उनको फाइनेंस मिलेगा वो भी यहीं पे पता लग जाए, और सिंगल विंडो पे सारा काम हो जाएगा। सब्सिडीज भी है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय लूथरा है और मैं एज ए मेंटर चंडीगढ़ चैप्टर का हूँ। ये जो एनकॉन मीन्स नॉर्दर्न रीजन कॉन्फ्रेंस, जो कि हर साल होती है और सारे चैप्टर मिलके इसको करते हैं। फॉर्चुनेटली जैसे मनीष ने बताया कि ये फर्स्ट टाइम जलंधर में हो रही है, नो डाउट इज़ फर्स्ट टाइम इन जलंधर। तो ये इससे बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द लोकल पीपल, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पर, तो उनको थोड़ी अवेयरनेस देने के लिए हमने ये एनकॉन यहाँ जलंधर में खींच के लेके आए हैं। उससे क्या होगा कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल, जैसे कि सेव एनर्जी सेव मनी सिंपल, तो उसके ऊपर जो हमने एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर जो सेमिनार करवा रहे हैं, आई थिंक कि आने वाले टाइम में जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री है ये बताएंगे कि उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही एक अच्छे मोटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एनर्जी तो सेव हो ही रही है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन है ये सिर्फ पैसे के पीछे नहीं चलता, ये देश की तरक्की और एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देता है। तो हमारी रूटीन में ये कोशिश रहती है कि हम लोग कैसे सोसाइटी को और अपग्रेड कर सकते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे राइज हो सकता है, और जो हैजर्डस केमिकल्स वगैरह इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। बातचीत के लिए थैंक यू सो मच।
आईआईएफ चंडीगढ़ के और भी कई सारे मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनकॉन इवेंट इनकी ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, इनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रियव्रत थरेजा। आई वॉज अ प्रोफेसर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। उसके बाद मैं GNA यूनिवर्सिटी यहाँ पे था, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका फाउंडर डीन था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जसजीत सिंह बेदी, आई एम वाइस चेयरमैन IIF चंडीगढ़ चैप्टर। ठीक है। तो सर, आज जिस तरह से ये एनकॉन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत ही एक अच्छे मोटिव के साथ, जहाँ पर इंडस्ट्रीज की तो हेल्प हो ही रही है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी आपने एक बहुत ही अच्छा जो एक मोटिव लेकर चले हुए हैं, इसके बारे में और डिटेल्स हमें दीजिए। जो एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक है वो बड़ा एक अप्रोप्रिएट है, और एनकॉन हमारा नॉर्दर्न रीजन कॉन्फ्रेंस है जो 2025, तो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ ये बड़ा मैच करता है। EN लगा तो एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है एनकॉन। ये हमारा जो आज 17 तारीख है, ये एक मीडियन है उसका इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 20 को होता है दिसंबर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 को होता है। तो 14 और 20 में 15, 16 और उधर 19, 18, 19, तो एक मीडियन है उसका। तो इसमें ये बड़ा अप्रोप्रिएट है एक टॉपिक, एनकॉन और उसके साथ एनर्जी कंजर्वेशन बड़ा एक अप्रोप्रिएट चीज़ है। और इसमें जो एनर्जी हमारी मेटलर्जी में या फाउंड्री में एक इंटेंसिव प्रोसेस है। तकरीबन 70% एनर्जी मेल्टिंग वगैरह में कंज्यूम होती है, ऑपरेशनल ज़्यादा है, और पैराफर्नेलिया में हमारा एम्फेसिस कम होता है। और उसके बाद दूसरा जो है, इसमें 15 से 30% का कॉस्ट का एडवांटेज है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के, एनर्जी की अहमियत मिला के, हमें अगर एनर्जी पे ऊपर काम करते हैं तो हमारे फाउंडिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ही एक अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है काम करने का। हमारी थ्योरेटिकल एनर्जी है तकरीबन 1.1 टू 1.3 किलो जूल्स पर केजी, और थ्योरेटिकल जो है ये 1.1 टू 1.3 है, जो प्रैक्टिकल है वो 2 टू 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना पोटेंशियल, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं इतना ही पोटेंशियल है सेव करने का। तो एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, और उसमें हम उसका डिपेंड करता है फर्नेस का साइज़ क्या है, आपकी कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल में उसमें वर्कर का रोल क्या है। तो उसमें अगर हम नेशनल भी कन्वर्ट करें, नेशनल भी अगर कंपेयर करें, बेंचमार्क करें, तो मैंने एक टेबल दिखाया था, उसमें राजकोट में सबसे बेहतर है, और 7% से लेकर 15% तक इंटरनल वेरिएशन है कंट्री में एनर्जी के ऊपर। उसके बाद हमारा जो प्रेरोगेटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, तो उसमें हमारा 2030 तक मीट करने का गोल है, और 2050 तक हम नेट ज़ीरो पॉल्यूशन पे, नेट ज़ीरो एमिशंस पे आएंगे। तो उसके लिए हमें एक ज़ीरो एमिशन और ज़ीरो पानी के लिए भी हमारे शॉर्टेज है, जलंधर में शॉर्टेज है, लुधियाना में शॉर्टेज है, बठिंडा में पानी ख़राब है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी महत्व है, काफ़ी इनके ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये सारी चीज़ें हैं। कोयला ज़मीन से निकाल लेंगे आप तो खाली हो जाएगी ज़मीन, तो उसमें पानी भरेगा, उसमें फ्यूल भी, पेट्रोल भी वहीं से आता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसको हम एक बड़े हमारे सीरियसली होकर इसको मुद्दा है हमारा, और क्योंकि हमारा सबसे कंजम्पशन ज़्यादा है इसलिए हमें इस पर काम भी ज़्यादा करना चाहिए। तो इस तरह से तो सर, जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ जुड़ते हैं, खासतौर पर जालंधर में जिस तरह से फर्स्ट टाइम आपकी ओर से ये यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो क्या क्या वो मेन आपके प्लानिंग्स में क्या वो पॉइंट्स रहते हैं? जिस तरह से सर ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहुत काम किया जा रहा है और अभी काम करना बाकी भी है, आगे फर्दर क्या प्लान्स रहेंगे, किस तरह से एजुकेट किया जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, और साथ में और क्या आपको अभी और रिक्वायरमेंट्स? मैम, हमारे चैप्टर की तरफ से पिछले बहुत से सालों से ये एनर्जी सेविंग या कंजर्वेशन पे हम ये सेमिनार्स करवा रहे। पहले क्या था कि पंजाब में बिजली कम होती थी, अब वो इशू नहीं है, बिजली है। अब हमने बिजली सेव करनी है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है, तो उससे हमारे पास बिजली तो है लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, तो उसका एनवायरनमेंट पे भी बहुत असर है। तो अब हमने ये फाउंड्री, क्योंकि एक बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग एक इंडस्ट्री है, तो इसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है कि कम से कम एनर्जी में हमारी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकले। उसके लिए हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भी बुलाया है, फिर सिडबी, यूको बैंक
और भी बहुत सारी इंडस्ट्री आई है जो ये बताने के लिए आई है कि हम क्या इम्प्लीमेंट करके एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। पैराडॉक्स ये है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर बेस होती है, और हमारे एनर्जी कंजम्पशन में जो बाहरले मुल्क हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि ज़्यादा है, कंजप्शन ऑफ द एनर्जी पर यूनिट पर पर्सन, कंजप्शन ऑफ पेपर, कंजप्शन ऑफ मटेरियल्स, वो सब ज़्यादा है उनकी, और हमारे यहाँ कम है। तो हमारे यहाँ एनर्जी ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ हमें ज़रूरत है बड़े होने की। और बड़े होने मीन्स कि जैसे मैंने आपको अभी पहले मैं कह रहा था कि अगर हम अपने प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारी एनर्जी का जो कंजप्शन है वो पर केजी पर टन कम हो जाएगा। तो हमें अपने आप को बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए हमें बिजली चाहिए, और बिजली कहने के लिए जैसे कहा कि रूरल रिन्यूएबल एनर्जी हमारी वो उसकी भी अब काफ़ी प्रोडक्शन है कंट्री में, एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके साथ हमारी हाइडल पावर जो है हमारी वो चीपेस्ट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 10 सैंक्शन हो गए हैं, प्रोडक्शन में है जो इंडिया में है, तो हमारा काफ़ी तवज्जो हो रही है। इसके साथ हम एनर्जी में आते हुए हम फाउंड्री इंडस्ट्री में नंबर 3 है दुनिया में, तो हमें नंबर 2 बनना है। वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस, थैंक यू। आईएएफ के मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी लेंगे इस इवेंट के बारे में उनसे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम बरिंदर सिंह कलसी है जी। मैं कलसी मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड जलंधर से, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स। मैं वहाँ पे क्वालिटी एंड परचेज़ वगैरह देखता हूँ। सो आज का जो ये प्रोग्राम है ये एक मैं समझता हूँ जी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जलंधर शहर के लिए है। एनकॉन जो 2025 है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम जलंधर में इतने सालों में हुआ है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द टीम ऑफ आईआईएफ चंडीगढ़ नॉर्दर्न रीजन। और इसको आज इतना बड़ा सक्सेस मिला है, मुझे लग रहा है कि इससे अच्छी कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इसमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को इकट्ठे करना, नॉट सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि जो लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा सिडबी, यूको बैंक जो फाइनेंस दे रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को, और हमारी इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन प्लस काम करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसको प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर कैसे देखते हैं एज अ ब्रांड अंडर वन रूफ, जैसे आपने कहा साथ साथ सीखने का मौका भी मिल रहा है और प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, तो कैसे देखते हैं और किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स जो है वो हो सकती हैं, या फिर जैसे ये आज आयोजन किया गया है इसके अलावा और अभी भी क्या लूप होल्स हैं इंडस्ट्री में जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए, एक जो गैप बिटवीन द बायर एंड द इंडस्ट्री है, उसको भी फिल करने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ अभी उसमें बहुत सारा स्कोप अभी भी रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम सब लोग इकट्ठे होके आज ये भी आए हैं जी, हमारे नॉर्दर्न रीजन से ये भी हैं ट्रेजरर, तो इन सब की एक टीम एफर्ट की वजह से हम सब लोग जो ये एक निकले हुए हैं इस रास्ते पे, आई एम वेरी श्योर कि बड़ी जल्दी ही इसमें भी एक बड़ी बहुत मेजर सक्सेस मिलेगी। और जो एक हमारा इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है, मेक इन इंडिया को हमने आगे तक लेके जाना। मुझे लग रहा है ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, और बहुत जल्दी हम इसको एक इस ड्रीम को हम अचीव कर पाएंगे, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम काफ़ी आगे तक लेके जा रहे हैं। कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड जर्मनी जो कि हब माने जा रहे थे, इवन यूके हब होता था एक टाइम पर कास्टिंग इंडस्ट्री का, आज की डेट में इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडर्स। तो वो लोग हमसे बाय कर रहे हैं। इंडिया इज़ ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। ब्रिक्स का हम हिस्सा बन चुके हैं और हम उसमें बहुत आगे तक जा चुके हैं। हमारी जो स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट है, ना कि सिर्फ एक लीडरशिप के तौर पर, बट मैं समझता हूँ एक इंडस्ट्री के तौर पर भी हमारी उसमें भी बहुत अचीवमेंट्स बहुत अच्छी आ रही हैं। और आने वाले टाइम में हम आप सब लोग देखेंगे कि इंडिया विल डेफिनेटली confirm itself it as one of the leaders of the world. सो मच सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं अनुराग भदौरिया, नॉर्दर्न रीजन आईएएफ ऑनरेरी ट्रेजरर।
तो सर कैसे देखते हैं बतौर मेंबर, बतौर ट्रेजरर, कैसे देखते हैं आपकी ओर से ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसमें जो आप गवर्नमेंट के भी एक ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक रास्ते खोल रहे हैं, उसके लिए और क्या आपके फर्दर गोल्स हैं? हमारा आईएएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री में 1965 से लगातार फाउंड्री इंडस्ट्रीज के बेहतरी के लिए काम कर रहा है। जैसे धीमे धीमे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, उसी तरीके से हम अपने हर साल के एजेंडे में प्रोग्राम्स में टेक्नोलॉजी बेस्ड इवेंट्स ऐड करते रहते हैं। जैसे अब की बार का जो हमारा एनकॉन है वो एनर्जी प्रोफिशेंसी के ऊपर है, क्योंकि ये वन ऑफ दी गोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोगों का भी, कि धीमे धीमे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें और जितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो 100% पर्पजली यूज हो, वेस्टेज ना हो। तो इसलिए हमने इस बार का थीम ये रखा है। उस थीम को सरकार की हेल्प से हमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लस सिडबी, यूको बैंक, इस तरह की बैंकों ने आकर के बताया कि एक छोटा उद्यमी भी अगर अपनी फैक्ट्री में अपने उद्यम में अगर एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको कई तरह के लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। आईएएफ इस तरह के और भी प्रोग्राम्स करता रहता है, जिसमें कि हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जिसको हम बायर सेलर मीट कहते हैं, वो हमारा साल में अलग अलग रीजन्स में होता रहता है। नॉर्दर्न रीजन में हमारे 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें चंडीगढ़ चैप्टर है जो पूरे पंजाब को कवर करता है, दिल्ली चैप्टर है, राजस्थान में हमारा जयपुर चैप्टर है। तो इन सब चैप्टर्स में अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं एवरी मंथ। हमारा हर साल एजीएम होता है, उस एजीएम में हम पूरे साल के एजेंडा के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो विषय उस साल के लिए आवश्यक है इंडस्ट्री के लिए, उसी विषय को बेस मान के या अपनी एनुअल थीम मान के हम कई तरह के इवेंट्स इंडस्ट्री के प्रोत्साहन के लिए, उत्थान के लिए करते रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड्स टूल्स के यहाँ पर इनके स्टॉल पर मौजूद हैं और आप साथ साथ तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक 3D प्रोजेक्ट, क्या ये इनोवेशन लेकर आए हैं और जलंधर बेस्ड क्या हिडन टैलेंट है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार सर। नमस्कार, अमित कुमार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप वर्मा है जी। जी। सर हमें बताइए किस तरह से ये एक नई इनोवेशन, इसके बारे में जानकारी दीजिए और कैसे आज इनकॉन 2025 में यहाँ पर इस जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें आप पहुँचे हैं, क्या वो नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में जानकारी? ये बेसिकली ये क्या है, ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए प्रोजेक्ट है। अगर सपोज़ कि ये हमें कोई मेजरमेंट सिस्टम नहीं होता, अगर उसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना है या रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, इसके लिए बेसिक टूल है और ये बहुत ईज़िली वे है ऑपरेट करना। किसी को कोई R&D करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ये नई टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट टाइम इंडिया में या पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में फ़र्स्ट टाइम ये हमारे पास है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी हायर है कि 1 मीटर तक इसको स्कैनिंग किया जा सकता है और इसको रिवर्स इंजीनियरिंग में 3D प्रिंटिंग में कन्वर्ट करके प्रोटोटाइप सैंपल हम तैयार कर सकते हैं। हाँ। और क्या यूएसपीज़ हैं हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कई सारी ऐसी उनको नई इनोवेशंस के बारे में बताया जा रहा है या फिर एनर्जी सेविंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। हाउ इट हेल्प टू सेव एनर्जी, या फिर अगर हम बात करें किस तरह से ये और आगे जो इन्वायरमेंट है या फिर जिस तरह से आपके साथ और भी स्टूडेंट्स जो वो डेलीगेट्स बनकर आए उन उसके बारे में भी बताइए, कैसे क्या गोल लेकर आप आगे? अल्टीमेटली मैम, स्टूडेंट्स आफ्टर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इनको जॉब चाहिए है और इनकी जॉब लोकल इंडस्ट्री में हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर यही बच्चे लोकल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को भी मैन पावर चाहिए और इन स्टूडेंट्स को भी जॉब चाहिए, अगर होम टाउन के बगल में ही इनको जॉब मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। इसी वजह से हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ साथ लेके आए हुए हैं। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है क्या। आज ही उनको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री एनर्जी एफिशिएंट होना चाहती है। उसके लिए स्टूडेंट्स अपने लेवल पे अब प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि एनर्जी सेव कैसे की जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये तो अपना एक मकसद हो गया। दूसरा, अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव इन आवर इंस्टीट्यूट और ये टाइम सेव करती है। अदरवाइज़ इफ़ यू आपको एक प्रोडक्ट को स्कैन करने के अलावा आप उसको मेज़र करोगे,
देन ऑटोकैड या सॉलिड वर्क्स, डिफरेंट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स है, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो मॉडल बनेगा। मॉडल के करने के बाद फिर आपने उसको डाई या मोल्ड बनाना है। डाई या मोल्ड बनाने के लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ क्या हो रहा है कि विद इन नो टाइम आप सुबह को अगर करना शुरू करोगे, शाम तक आपकी सीएनसी की प्रोग्रामिंग तक भी तैयार हो जाएगी, जिसको आम तौर पर अमूमन 6-7 दिन भी लग सकते हैं। वो समय सेव होता है हमारा। और यहाँ इंडस्ट्री को दिखाने का मकसद हमारा इतना ही है कि रिवर्स इंजीनियरिंग अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकती, इट इज़ ए कॉस्टली प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी भी जो है वो कॉस्टली है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का इंस्टीट्यूट है। हमारा मकसद है इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी टेक्निकल नो हाउ को बढ़ाना, और जो मशीनरी अफोर्डेबल नहीं है या जिसकी ज़रूरत उनको कम है, वो हम अपने लेवल पे अपने इंस्टीट्यूट में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर लगा सकते हैं, ताकि इंडस्ट्री की ज़रूरत हम पूरी कर सकें। यहाँ पर जिस तरह से ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एमएसएमई की ओर के साथ आप जुड़े हैं, या उनकी ओर से जो प्रोजेक्ट को आपको दिया गया है, और क्या अभी आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अभी भी वो क्या लूप होल्स हैं या और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर पूरी हो जाए तो पंजाब लेवल की अगर हम बात करें तो इसको हम और आगे फर्दर ग्रोथ हमें मिल सकती है? देखिए R&D आजकल डिफेंस सेक्टर में बहुत बूम है, इंडस्ट्रीज़ को काम चाहिए, डिफेंस में काम करना है, इसरो में काम करना है, तो इसके लिए बहुत बड़ा ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको काम कर सके रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। डेवलपमेंट का काम जहाँ 6 मंथ लग जाए, 3 मंथ में होता है, ये इनका जो प्रोजेक्ट है मिनिमम 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा R&D को, और साथ के साथ प्रोटोटाइप सैंपल भी सबमिट हो जाएंगे और प्रोटोटाइप सैंपल बन सकते हैं। और इसको स्टूडेंट के लिए तो लर्निंग के लिए है ही है, जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का है सिस्टम है, और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि प्रोटोटाइप सैंपल पहले होने चाहिए, उसको ये फुलफ़िल कर सकते हैं। यस यस। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जालंधर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको सुन रहे हैं, या और जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर आए, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके ड्रीम है, दे वांट टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो उनको आप क्या मैसेज देंगे? अभी सबसे बड़ी बात है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो विकसित भारत पे बात हो रही है हमारी, विकसित भारत 2047 पे बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत पे बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो पाएगा जब हम जो एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना या अमेरिका, इनसे हम टूल्स डाइज इंपोर्ट करना बंद करके अपने इन हाउस डेवलप कर पाएँ, घर में डेवलप कर पाएँ। घर में डेवलप तभी होगा जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस टेक्नोलॉजी के साथ हम जो मोल्ड्स बाहर से मंगवा रहे हैं वो यहाँ इन हाउस डेवलप कर सकते हैं। मेक इन इंडिया कंसेप्ट को हम बूम दे सकते हैं, जो हाँ जी। सिडबी के स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, एक और जहां बात हो रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को और किस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में। इसी के साथ यहाँ पर सिडबी भी मौजूद है जो कि एक तरह से हेल्पफुल जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर? मेरा नाम ऋषभ जैन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सिडबी में ब्रांच मैनेजर हूँ, जलंधर ब्रांच का। और मैं सिडबी में 16 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जलंधर सिटी को सर्व करूँ। यस सर, बताइए हमें सबसे पहले तो आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें हमने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प की जा रही है। एक तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया अपना जो प्रोडक्ट है उसे डिस्प्ले करने का, और साथ ही साथ लर्निंग भी हो रही है, इन्वायरमेंट को सेव करने की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सिडबी कैसे रोल इसमें अदा कर रहा है, ये जान। सिडबी मतलब ज़्यादा लोग कई बार सिडबी के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि सिडबी बैंकिंग से अलग कुछ काम करता है। मतलब बैंकिंग तो काफ़ी बैंक्स कर रहे हैं, सिडबी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्पेशली फॉर एमएसएमईज। तो सिडबी मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा करता है। तो एट प्रेजेंट जलंधर में एक एसोसिएशन है, जलंधर ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिसमें बलराम जी प्रेसिडेंट हैं। तो उस एसोसिएशन से मुझे पता चला कि भी एक प्रोग्राम हो रहा है जो आईआईएफ करवा रहा है, जिसमें फाउंड्री के काफ़ी यूनिट्स प्रेजेंट रहेंगे और शहर के और भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। तो किस तरह सिडबी उनको बेनिफिट दे सकता है या किस तरह के बेनिफिट पास ऑन कर रहा है, तो उसके बारे में अगर हम लोग वहाँ पे चर्चा करें, ताकि सिडबी के बारे में लोगों को पता चले और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में लोगों को पता चले। जी।
देखते हैं सर इस तरह के और इवेंट्स जालंधर शहर में होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। हमने देखा किस तरह से लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एज अ डेलीगेट बनकर आए हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। बिल्कुल, जलंधर सिटी में मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे हूँ और मैंने कई इस तरह के सेमिनार्स अटेंड किए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस कर रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेशन लोगों को काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं और हमें भी इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलता है कि उनकी क्या डिमांड है, ताकि हम अपनी फीडबैक गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें और उसके हिसाब से स्कीम्स डिज़ाइन हो सकें। विजन मेटल एड के स्टॉल पर पहुंचे हैं। बात हो रही है एनर्जी सेविंग की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज़ें। सर सबसे पहले हमें बताइए किस तरह से आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं इस इवेंट में और अपने ये जो स्टॉल के बारे में हमें जानना है। हम लोग मैडम फाउंड्री रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। उसमें हम लोग के कई एक आइटम है, उसमें से एक आइटम ये है स्लीव, ये है कोल्ड डस्ट और कुछ कोटिंग्स वगैरह, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे बास्केट में। तो सबका अलग अलग यूज है फाउंड्री में। जब हम कोई कास्टिंग बनाते हैं तो उसमें जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है, जैसे आपने देखा कि आप फ्रिज में पानी रखते हो, जब वो बर्फ़ बनती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसे ही मेटल जब लिक्विड होता है और जब वो सॉलिड होता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब कम वॉल्यूम होता है उसको फिल करने के लिए हम उसके ऊपर राइजर्स लगाते हैं। अगर हम नॉर्मल राइजर लगाएंगे मिट्टी के तो हमें बड़ा राइजर लगाना पड़ेगा। बड़ा राइजर के लिए ज़्यादा लिक्विड मेटल करना पड़ेगा। ज़्यादा लिक्विड मेटल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी फाउंड्री को यूज़ करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम ये लगाएंगे तो हमें कम वॉल्यूम ऊपर रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको यील्ड इम्प्रूवमेंट आता है कास्टिंग में। तो वो 1 टन लिक्विड मेटल में अगर 10 कास्टिंग करते थे पहले, तो इसको लगाने से नॉर्मल स्लीव की जगह 11 या 12 कास्टिंग प्रोड्यूस होंगी। तो जो 2 कास्टिंग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रही, क्योंकि जो लिक्विड मेटल बना उसी से उस 2 कास्टिंग्स एडिशनल प्रोड्यूस हो गई। तो ये बेनिफिट देता है इस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी में। तो आगे क्या और फर्दर गोल्स हैं आपके इस और स्टेप पर? हम अब जैसे अभी जो ट्रेडिशनल था वो ट्रेडिशनल स्लीव्स इन्हें बोलते हैं, तो फिर ट्रेडिशनल स्लीव्स को हमने टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करके हाई डेंसिटी एक्जोथर्मिक हाईली एक्जोथर्मिक स्लीव्स में कन्वर्ट किया। अभी इसके ऊपर और R&D चल रही है, जो कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। बल्कि यूरोप और अदर कंट्रीज़ में मेटेलिक स्लीव्स आने लगी हैं, बिस्मथ वेस्ट, जो हाईली एक्जोथर्मिक होती हैं और इससे भी छोटे वॉल्यूम में काम करेंगी। उनके ऊपर हम लोग भी R&D कर रहे हैं। वो आने वाले समय में वो प्रोडक्ट्स भी इंडिया में आएंगे। तो जालंधर में एनकॉन इवेंट का ये ऑर्गेनाइज जो है करवाया गया और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने ढेर सारी जानकारी जो है वो ली। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमने जाना किस तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एनर्जी सेव करके उससे ही फ़ायदा जो है वो बटोर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कैमरामैन वरिंदर के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।